तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनिमल क्रिएशन टेक के एक नए वीडियो में। और आज आपको दिख रही होगी मेरे पास है एक पेबल कंपनी की वॉच। वैसे तो बहुत सारी कंपनी के अलग अलग तरह की वॉच आती हैं जिनमें बहुत अच्छे फीचर भी हो सकते हैं, बहुत नॉर्मल वाले बेसिक फीचर भी हो सकते हैं। लेकिन एक एवरेज वॉच अगर हम देखें कि भाई चलो पैसे भी ज़्यादा ना जाए और हमारा सारा काम भी हो जाए, तो दो चार कंपनियाँ आती हैं, जैसे बूट हो गई या रियलमी हो गई या सैमसंग, तो बड़े में आती है। एक ही ऐसी कंपनी थी जिसका नाम है पेबल। वैसे मैं क्या करता हूँ कि नई नई कंपनियों को ट्राई करके देखता हूँ कि ये कैसा है कैसा नहीं, लेकिन आज इसके बारे में बात करेंगे। इसने मेरा ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस खराब किया है ना वॉच में। तो चलो वीडियो को। तो भाई मैं 1500-1600 के अंडर में कोई वॉच सर्च कर रहा था, तब जाके मेरे को ये वॉच मिली है पेबल कंपनी की। वैसे बोट कंपनी की भी थी और मेरे पास बोट कंपनी की बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको ट्राई करते हैं। तो मैंने इसको नॉर्मल दुकान से जाके लिया है ना। पहले मैंने सर्च किया, फिर मेरे को लगा ये तो मैंने ये लिया। और इसको मैंने लिया है 1700 के आसपास का। और जब मैंने इसको लिया तो मेरे को लगा बहुत अच्छी है। और जैसे एप्पल वॉच नहीं होती, बिल्कुल इसका डिज़ाइन ऐसा ही है एप्पल वॉच की तरह। मैंने सोचा इसको ट्राई करते हैं, नई नई चीज़ों को ट्राई करना चाहिए। तो फिर मैं इसको ले आया। लेकिन मुझे क्या पता था यार ये इतनी घटिया वॉच निकलेगी। घटिया मतलब कह सकते हैं कि अगर ज़्यादा काम की नहीं है और चीज़ें हैं। और तो ज़्यादा काम की इसलिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि गलत चीज़ें वो ज़्यादा हैं और सही चीज़ें कम है, तो उसको गलत ही। अगर मैं सबसे पहले बात करूँ इसके फीचर की, तो इसके फीचर अच्छे हैं। इसकी डिस्प्ले बहुत अच्छी है। अच्छा, इसकी डिस्प्ले जो है काफ़ी ब्राइट है, ब्राइटनेस भी इसकी अच्छी है। और टच करने में तो मैं तुम्हें बताऊँ भाई, बहुत बढ़िया घड़ी है ये टच करने में, और बहुत ही स्मूथ चलती है। लेकिन वही है ना कि बहुत सारी चीज़ें इसमें गलत हैं, वो मैं तुम्हें एक एक करके अभी गिनवाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसकी सही बात करूँ, इसकी ड्यूरेबिलिटी, इसका जो स्ट्रिप है ना बहुत मस्त है भाई, बहुत मस्त। मेरे को इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी है। और ये ऐसे करके है ना निकल भी जाता है। इसका कंप्लीटली जो डायल है ना, डायल पूरा का पूरा अलग हो जाता है। ठीक है, ये है ना, जब से मैंने ली है इसको होने वाले हैं कम से कम 7-8 महीने। और 7-8 महीने के अंदर ये कितनी बार गिरी है। और एक बार तो मतलब बिल्कुल ऐसे गिरी थी, इसका जो ये वाला शीशा है ना ऐसे लगा था धरती में जाके। मैंने कहा ये तो खत्म हो गई। ऐसी कोई घड़ी बच ही नहीं सकती जब इस तरह की आवाज़ आती है। लेकिन भाई ये अब बात कर दूँ, अगर मैं वाटर वाटर की बात करूँ कि पानी वानी गिर जाता है तो क्या होगा, वैसे ये वाटर प्रूफ है नहीं, स्प्लैश प्रूफ इसको जरूर कह सकते हैं। लेकिन मैंने क्या किया, जैसे यहाँ पे बांध के मैं तो कई बार हाथ धोता हूँ, यहाँ तक इसके ऊपर खूब पानी वानी जाता है सब, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी वजह से तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैंने ली थी ये 5-6 महीने के आसपास तक इसका स्पीकर जो है वो सही चला है। लेकिन अभी जाके क्या हुआ है, इसका स्पीकर हो गया है कम्प्लीटली बंद। तो स्पीकर की क्वालिटी मेरे को कुछ भी खास अच्छी नहीं लगी है। बाकी जो डायल है इसको तुम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, अपनी कोई भी डीपी लगा सकते हो, घड़ी का डायल लगा सकते हो। और इसका अपना ऐप जो है, इसका अपना ऐप है ना, इतना गंदा है ना भाई, उसका एक्सपीरियंस इतना गंदा है सारा। उसमें उसके अंदर तो ऐड ही ऐड भरे पड़े हैं बहुत बुरी तरीके से। पहले से खोलो ऐड आएगा, ये आएगा। तो कूलिंग फीचर की मैं बात करता हूँ, उसके बाद करूँ मैं बैटरी की। ठीक है, कूलिंग फीचर अच्छा है। वैसे कौन ही यार स्मार्ट वॉच से कॉल करेगा यहाँ पे लगा के, ऐसे थोड़ी ना करेंगे यार। ऐसे करके सही नहीं लगेगा ना, अनकंफर्टेबल सा लगता है। तो वो तो बड्स में अगर मैंने इसका कॉलिंग वाला फीचर ऑन कर दिया, और कॉलिंग वाला फीचर ऑन करते इसकी बैटरी ऐसे जाते, एक दिन भी शायद इसकी बैटरी ढंग से ना चले। इसका कॉलिंग वाला फीचर अगर तुमने बंद कर दिया तो शायद 2 दिन तक इसकी बैटरी चल जाए, वो भी नॉर्मल, अगर तुम कुछ कर नहीं रहे हो, बस कभी कभार नोटिफिकेशन आ गया, वो सब आ गया। देख लो इसकी बैटरी बैकअप, बहुत बैटरी जो है, वाइब्रेशन वगैरह हैं बहुत अच्छे हैं। वाइब्रेशन की बात करूँ, बहुत ही मतलब कह सकते हैं ना एकदम मस्त, जैसे कह सकते हैं हाँ भाई, इसमें लग रहा है थोड़ा सा पैसा वैसा सही है। और ये मतलब इतनी स्मूथनेस है, और इसका यूआई मेरे को कुछ खास लगता नहीं है। तो अब बात करता हूँ इसकी जो गलत चीज़ें हैं। सबसे बात पहले बात करूँ इसकी चार्जिंग की। इसकी चार्जिंग इसको 2-3 घंटे तक लगा दो। कभी कभी क्या होता है, तुमने देख लिया इसमें चार्जिंग आ रही है, चार्जिंग शो हो रही है, तुमने इसको लगा के छोड़ दिया, फिर कुछ टाइम बाद देखोगे, देखो इसकी चार्जिंग अटक गई है, स्टक हो गई है। जाने क्यों, मेरे समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है कि फुल हो गई, लेकिन नहीं भाई, फुल नहीं होती। उसको निकालेगा तो 2 डंडे, एक डंडा मिलेगा यार। ऐसा क्यों है, मेरे को समझ में नहीं आता। इसका सॉफ्टवेयर बहुत घटिया है, कभी कभी फंस जाता है। और कभी कभी जैसे इसमें हो रहा है टाइम 7 बज रहे हैं, 2 घंटे बाद तुमने ऑन करा तो 9 बजने चाहिए, देखा तो उसमें 7 ही बजा है। मैंने कहा कुछ दिक्कत होगी। ऐसे ऐसे छोड़, कुछ नहीं होगा, बंद करोगे कुछ नहीं होगा भाई, कुछ भी नहीं होगा। फिर इसको इन 2 बटनों को दबा के इसको फाइनली रिसेट करना पड़ेगा, तब जाके ये घड़ी ऑन होगी। और इतनी ज़्यादा रुकती है, इतनी ज़्यादा अटकती है, हैंग हो जाती है। मेरे को सबसे ज़्यादा दिक्कत है। और कई कई बार पता क्या होता है, बैटरी इसकी फुल हो गई, सारी चीज़ सही है, सारी चीज़ बिल्कुल सही है, वो चल ही नहीं रही भाई, चल ही नहीं रही। तो एक टाइम बाद तो ऐसा हुआ था कि ये चल ही नहीं रही, तो मैंने धर दी थी, हालांकि ये खराब हो गई है। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ये खुद से चल गई भाई। इतना मतलब इसका मैं इसको बताऊँ ना, इसके भारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। इसकी ड्यूरेबिलिटी हर एक तरीके से चीज़ मतलब बांधने में भी काफ़ी अच्छी लगती है, देखने में भी काफ़ी अच्छी है बहुत। इसका जो ये है ना डायल, देखो राउंड है, तो हर एक घड़ी का ऐसा राउंड नहीं आता। डिस्प्ले देखो ऐसी थोड़ी थोड़ी सी कर्व है साइड में से। लेकिन भाई जब इसकी बैटरी अच्छी नहीं होगी तो तुम क्या ही कर लोगे। और
कॉलिंग का तो मैंने तुम्हें बताया कितना घटिया फीचर है इसकी। गाइस मैं ना कई दिनों से, कई हफ्तों से, कई महीनों से सोच रहा हूँ इसकी वीडियो बनाऊँ, इसकी वीडियो बनाऊँ। मैंने इसके सिनेमैटिक पहले भी एक जगह मैं गया था वहाँ पे ले लिए थे, लेकिन इसकी वीडियो है ना फाइनली आज जाके बन पाई है। इसकी वीडियो मैं बनाऊँ और ये यहाँ पे इसकी इधर की साइड यहाँ पे स्पीकर है, यहाँ पे इसका ये है, इससे डायल वायल बदल सकते हो, अलग अलग थीम आ सकते हैं इससे, ऑन ऑफ जैसे नोटिफिकेशन वाला होता है फ़ोन वाला, पावर वाला। यहाँ पे माइक है देखो इधर की तरफ, और पीछे की तरफ तुम्हें ये इसका चार्जिंग का मिलेगा, और सेंसर वगैरह पीछे की तरफ ही मिलेंगे। सेंसर इतने अच्छे भी काम नहीं करते, 90% के आसपास मैं कह सकता हूँ इसकी एक्यूरेसी है कि इसका बीपी एकदम सही है। मैंने देखा जैसे ब्लड प्रेशर, मैं बताऊँ ना, ये है ना खाली दिखावा है स्मार्ट वॉच। जब तुम्हारे पास स्मार्टफोन है तो स्मार्ट वॉच का क्या, और अगर स्मार्ट वॉच है तो उसमें ऐसे ऐसे तरह के सेंसर होने चाहिए जो बहुत एक्यूरेसी दे बहुत सारी, मतलब इतनी भी ना तो 90% से ऊपर ही दे दे। ये क्या करते हैं, कोई एक हेल्दी सा आदमी है बहुत, उसका बीपी बताती है 70, भाई 70 बीपी तो बहुत कम होता है, लेकिन वो कह रहा है मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लग रही। तो ऐसा नहीं है, ये बस शो के लिए है कि भाई देख लो, नोटिफिकेशन बाइक वाइक चला रहे हो तो तुम देख सकते हो भाई किसकी नोटिफिकेशन है कि हर बार फ़ोन निकाल, कैलकुलेटर वगैरह सारी चीज़ चलती हैं। लेकिन ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस इसको लेके बहुत गंदा रहा है। अगर आपके पास 1600-1700 रुपये है ना, तो मैं भाई तुम्हें वो करूँगा एकदम, मैं कह रहा हूँ पूरा सजेशन दूंगा कि भाई बूट कंपनी की जाके लो, बूट एकदम बढ़िया है। मेरे एक दोस्त के पास है बूट की, वो कह रहा है कम से कम 15-20 दिन बैकअप इसका कहीं नहीं गया कॉलिंग फीचर ऑफ करने के बाद। कॉलिंग ऑन करने के बाद इनका उस घड़ी का बैकअप सेम है, लेकिन वो कह रहा था कॉलिंग अगर बंद कर देना काफ़ी अच्छी चलती है, लेकिन ये ऐसे नहीं चलती भाई। तो फाइनली ये था हमारा पेप्पल कंपनी का वो। और सर्विस सेंटर की बात करूँ तो तुम ढूंढते रह जाओगे कि इसका सर्विस सेंटर है कहाँ, वही थर्ड पार्टी से वो रखा है। तो मैं कह रहा हूँ घड़ी ऐसी लो जिसका सर्विस सेंटर आसपास हो। मैंने इस पर ट्राई किया, इस पर तो इसको तो भाई खास नहीं है, अंदर वाला भी है इसका कुछ खास नहीं है। बाकी ब्राइटनेस अच्छी है इसकी, डिस्प्ले अच्छी है इसकी, ड्यूरेबिलिटी बहुत बहुत अच्छी है, साला गिरती। और मेरे को पता नहीं, मैंने इसके अलावा कोई और घड़ी ऐसे यूज़ नहीं करी, गिरती हुई नहीं देखी। तो मैं फिलहाल इसकी ही ड्यूरेबिलिटी अच्छी बताऊंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।